गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वह अन्य जन आंदोलन की बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक जो चल रहा है वह 1857 की क्रांति के बारे में मीन्स आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। ओके, तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद स्टार्ट क्या होगा? नील विद्रोह। नील विद्रोह चलेगा 1859 से 1860 तक। ठीक है, 1859 से 60 तक। उसके जस्ट बाद सन्यासी विद्रोह स्टार्ट होगा। नील के बाद क्या होगा? सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। नेक्स्ट संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में, तथा पाबना उपद्रव 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत, ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर से स्टार्ट होता है। देखो, नील विद्रोह कहाँ से हुआ? गोविंदपुर, जो कि बंगाल में है, वहाँ से स्टार्ट होता है। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती को बंद कर दी। 1860 में तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैला रहा। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट्स के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। ठीक है, हिंदू पैट्रियट में इसको दिखाया गया। नील बागानों के मालिकों को के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु मित्र, और इसमें अपने नाटक कौन सा? नील दर्पण। दीनबंधु मित्र कौन लिखा है? नील दर्पण। और इसमें किया गया है वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ध्यान से समझना, दीनबंधु मित्र का किस पर था? नील दर्पण पे था, इंडिगो पर था। अगर हम बात करें वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो कि उन्हीं के उपन्यास आनंद मठ से हैं। अब देखो, इसके बाद यहां से कह रहा है कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। 1896 की बात कर रहा है। 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता के सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद घटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, लियाकत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन के बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरे थे। देखो, कूका आंदोलन भी धार्मिक था और वहाबी भी ही धार्मिक था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। देखो, 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों को बाहर निकाला। मतलब में यहाँ पर
जो वहाबी हुआ, कूका होगा, ये सारे के सारे का एक ही टारगेट है, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनके उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागलपंथ एवं अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट तथा एक कलेक्टर को नियुक्त किया। फिर इसके बाद होता है फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र डूडू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। आंदोलन 1818-1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल के सम्मिलित हुए। 1805 में वेलेजली ने ट्रावनकोर मतलब केरला में के महाराज को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि के शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी करने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंस का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्वक था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभ भारतीय क्रांतिकारियों ने अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंट के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना में उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलदारों को देखरेख के अधीन कर दिए गए। 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया गया। खोद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों होने के कारण वे वस्तुतः क्या थे? स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रविशोई ने किया था। ठीक है, चक्रविशोई ने किया था। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि के प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों पर जमींदारों साहूकारों के प्रयोग से संबंधित थे। आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने मरिया एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। भगेरा विद्रोह 1818 में हुआ। बड़ौदा में अंग्रेज सरकार को विरुद्ध हुआ था। 1857 में विद्रोह इस प्रकार बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो को एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। ठीक है, क्योंकि वही सिराजुद्दौला वाला केस है जिसमें यह हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में, कक्ष का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी तक, कोल विद्रोह 1831 एवं संथाल विद्रोह 1856 में चला।
1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो एक दामन ए को के नाम से जाना जाता है, में विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासनों दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दीकुओं का मतलब बाहरी लोग एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋण पर 50 से लेकर 500% ब्याज तक वसूल किया। इस विद्रोह के नेता शीदो कान्हू एवं भैरव नामक 4 भाई थे। शीदो ने अधिकारियों से यह कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा। अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र भगनडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। अब देखो, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो ने नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिससे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। फिर होता है भील विद्रोह। भीलों का आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना बदेश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन्होंने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह का पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिद्वंद त्रैंबक जी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर इसमें स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों ने यह विद्रोह साहूकारों के शोषण वन कानूनों के विरुद्ध था। ओके, इसके बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति को सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास किए। गोविंद गुरु जी, इन्हें लशोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। अब देखो, इसके बाद क्या होता है। कर गोविंद गुरु को लशोड़ियों आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ। इस नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों के सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरकार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1859 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह सर्वाधिक अवधि तक चलता रहा। मुंडा पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि पर व्यवस्था खुदकट्टी या मुंडारी जमींदारों द्वारा भूस्वामित्व भूमि व्यवस्था में परिवर्तित के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है। उसने कहा, दीकुओं या गैरवादियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून में से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 मार्च 1900 के चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा कार्यकारी रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बाबा
ने जनजातीय आंदोलन के संबंध आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ठक्कर बापा ने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज हो विद्रोह में हुआ जिसका केंद्र बिहार संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी नेतृत्व में 1874 में हुआ। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधियों का आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, जमींदार अधिकतर हिंदू थे। इस आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। यह आंदोलन अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। अहोम का ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 तक चलता रहा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर और एक एक क्वेश्चन की इससे रिलेटेड बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो यह है नील विप्लव स्टार्ट हुआ। ठीक है, नील विप्लव 1859 से 1860 तक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण दीनबंधु ने लिखा है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, रचना किसने किया? तो ध्यान रखना दीनबंधु ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण का नाटक लेखक कौन है? तो दीनबंधु ही होंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर? चुआर सन्यासी विद्रोह। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन इज राइट, सन्यासी विद्रोह पर था। अब निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो यहाँ से नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध नहीं, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका अलावकार हुआ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के लेखक में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो वह जाएगा क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पापना विद्रोह यह हो जाएगा 1873 से 76 तक लेकर। अगर दक्कन किसान विद्रोह की बात करेंगे तो यह है 1875 में। राइट। सन्यासी विद्रोह यह है 1763 से लेकर 1800 तक है। ठीक है, तो 1894 में हुआ। और नेक्स्ट है कोल विद्रोह। अगर कोल विद्रोह की बात करें यह 1831 से लेकर 1832 तक, क्योंकि इसमें देखो दो ऑप्शन मिल गए और दो ऑप्शन की वजह से क्या हो रहा है, रॉन्ग होने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कूका आंदोलन किससे संगठित था? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से संगठित था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, या मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, या जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, या वर्ग युद्ध की शुरुआत हो? तो ध्यान रखना बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो ध्यान रखना बी फॉर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो
पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह के वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का? तो ध्यान रखना गारों का। वेलथुम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में, मैसूर में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में? तो ए इज द राइट ऑप्शन, केरला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? बुल्ले शाह, करम शाह, यजुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद? तो बी इज द राइट आंसर, करम शाह। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले ने? तो वासुदेव बलवंत फड़के, सी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली? तो दादू मियां इज द राइट ऑप्शन। रामोशी विद्रोह के रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिम भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट? तो डी इज द राइट ऑप्शन, पश्चिमी घाट। फराजी विद्रोह, फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, दूदू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी? इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट? तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? कुकी, खोद, उराव, नाइकादा? तो बी इज द खोद। बघेरा विद्रोह कहां हुआ? सूरत, कालीकट, पूना, बड़ौदा? तो डी इज द राइट ऑप्शन, बड़ौदा। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत, शुरगा, सिगराय, जतरा भगत? तो इज द राइट ऑप्शन, बुद्धू भगत। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्नलिखित विद्रोहों का सही घटनाक्रम के बारे में बताइए। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह? तो ए इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, नेक्स्ट कच्छ का विद्रोह, उसके बाद हुआ था कोल विद्रोह, फिर लास्ट में हुआ था संथाल विद्रोह। ओके, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्या कच्छ में या सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा, नन ऑफ दीज? तो बी इज द राइट ऑप्शन, सिंहभूमि। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, सर जॉर्ज बार्लो? तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर की अगर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं है, छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? 1831-32, 1844-46, 1851-52 या 1855-56 में? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 1855-56 में हुआ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, सिद्धू एंड कान्हू ने? तो डी इज द राइट ऑप्शन, सिद्धू एंड कान्हू ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन निक फेवले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बरो, कर्नल व्हाइट? तो सी इज द राइट ऑप्शन, मेजर बरो। नेक्स्ट है
किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, सिंध, पंजाब, काठियावाड़ या इसमें से कोई भी नहीं। तो ए इज द राइट ऑप्शन, बिहार। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए एंड बी दोनों में से कोई नहीं। तो सी, ए एंड बी दोनों, संथाल विद्रोह। ओके, नेक्स्ट है 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से बताइए। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाइयों में हार गए थे। गोकोगोंडा एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो सी इज द राइट ऑप्शन, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3 यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। कर संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासक द्वारा कैसे उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करने का गैर कानूनी हो गया। इसमें से कौन सा कोड सही? कथन केवल एक। तो सी इज द राइट ऑप्शन, 1 एंड 2 दोनों ट्रू है। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया मावजी। सेकंड है गोविंदगिरी। थर्ड ऑप्शन सूरमल दास और लास्ट है मोतीलाल तेजावत। तो बी इज द राइट आंसर, गोविंदगिरी थे। उलुगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ध्यान रखना, उलुगुलन विद्रोह था बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? क्या भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह? तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, भील विद्रोह यह हुआ था। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलुगुलन तथा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह, 1859-60 के नील विद्रोह, तो बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-19, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी नहीं। तो इज द राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा गया है, धरती आबा कहा जाता है, वह कौन था? तो ध्यान रखना, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आपको पता है, बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, बी इज द राइट ऑप्शन। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, बलिया, रांची एंड अलीपुर। तो ध्यान रखना, रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने और बी.आर. अम्बेडकर। तो ध्यान रखना, ठक्कर बापा ने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1885, 1888, 1890 एंड 1895। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित कौन कौन से तत्व साझा किया गया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पत्र पर लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना और जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, डी इज द राइट ऑप्शन होगा। ए बी सी में दिए गए कारण जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा का कारण विकल्प डी में ही किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो 2413। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक होता है। 1857 में होता है सिपाही विद्रोह। नील विद्रोह होता है 1859 से 60 में। 1875 में हो जाता है दक्कन दंगे।
हौज विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 के 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा का उठाव। तो इसमें से होगा बी ऑप्शन 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग। ओके। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करना। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874, 1860, 1865, 1870। तो 1874। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उतिरथ सिंह, सुरेंद्र साई, कटबोम्बन, सैयद अहमद बरेलवी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। सूची फर्स्ट एंड सेकंड का यहाँ मिलान करना है। मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? अगर बात करें मोपला विद्रोह तो फर्स्ट वाले से केरला से है। पाबना विद्रोह की बात कर रहे हैं तो पाबना विद्रोह है बंगाल से। नेक्स्ट है आपका एका आंदोलन। एका आंदोलन है अवध से। और बिरसा मुंडा यह है कहाँ से? बिहार से। ओके। तो यहाँ से यह हो गया मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन है 1946 से 47 के बीच में। तो यह तेभागा आंदोलन हो गया 1946 से 47 के बीच में हो गया तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। अगर मोपला विद्रोह की बात करें तो यह मोपला विद्रोह है 1921 में आ गया मोपला विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो 73 76 नहीं दिया इसलिए हम 79। बंगाल नील विद्रोह। अगर नील विद्रोह की बात करें 1859 तो यह तो दे रखा ऑप्शन में 1859। ठीक है। एक आंदोलन का प्रारंभ किया महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कर रहा है सूची एक मिलान कीजिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन दिया है। पाबना विद्रोह, एका, संथाल एंड ताना भगत सिंह। देखो यह भी बताया हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? यहाँ से आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। और सूची की बात करें यहाँ से तो रंपा देवी किससे संबंधित है यह ध्यान रख लो। तो इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा क्या? केरला में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो यह ध्यान रखना मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर? मालाबार में। ठीक है। अहोम की बात करें 1828 में हुआ था अहोम आंदोलन। फिर है नेक्स्ट कोल 1831 में हुआ था कोल। तो ये हो जाएगा कोल विद्रोह। ठीक है। फिर है मोपला विद्रोह 1921 में। फिर मोपला को ले जाना होगा 1921 में। बाकी एक ऑप्शन प्रूव कर लेंगे। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है। बैरकपुर कहाँ कौन सा मिलाना है ये तो मिला लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तो कर ले जाएंगे। अब अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मिलान है यहाँ से मिलाना है। पहला है कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुकी आंदोलन हो गया था त्रिपुरा के अंदर। फिर है कुका विद्रोह। कुका विद्रोह हुआ था यह आपका हो गया था कहाँ पर? पंजाब के अंदर। ठीक है। फिर पाबना कृषि विद्रोह। पाबना कृषि तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? आपके बंगाल। और नेक्स्ट आपके बच गए बिहार, बिरसा मुंडा। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो डी इज द राइट ऑप्शन, नायक ताना भगत। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सब के सब सुमेलित हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1914 में प्रारंभ किए। ओके, तेभागा आंदोलन है, तेभागा आंदोलन है, बी इज द राइट, किसान सभा के नेतृत्व। ठीक है, यहाँ तक। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो यह था आपका जोड़ा नाग। इनमें कौन सा नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो NM लोखंडे। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।